नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरा मैथ चैनल मैथ नर्सिंग एजुकेशन ऑफिशियल में। साथियों, जैसा कि रुक्मिणी प्रकाशन का मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज मैं अपन 16 क्वेश्चन से आगे चलेंगे, 16 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए आपके पास कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जी हाँ, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। तो इन्हीं मोटिवेशन पंक्तियों के साथ अपन शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन से का पुस्तक से संबंधित 15 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। 1400 कुछ 50 क्वेश्चन है इसमें, तो 16 क्वेश्चन के अपन चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन अपन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। निम्न में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, ऑप्शन बी दे रखा है एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी दे रखा है ग्लाइकोजन, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से सभी। तो देखिए पहले बात करते हैं अपन आंसर की तरफ देखते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है, इसके जो संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है वो आपके जो आंसर है वो है स्लाइडियोल, यानी जो बी ऑप्शन दे रखा है स्लाइडियोल वो है, वो इसका आंसर निकल के आएगा। तो अब अपन को जैसे ऑप्शन दे रखा है ए, चलो क्यों ना इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ए है जो आपके पास क्या है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन किसके निष्कासन में होता है, से होता है। इंसुलिन का निष्कासन की बात करें तो ये होता है अग्न्याशय में। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इंसुलिन का निष्कासन किस में होता है, अग्न्याशय में होता है। चलिए, तो और ये क्या है, ये ग्लूकोज लीवर में नाइट्रोजन के रूप में संचित रहता है। कौन, इंसुलिन ग्लूकोज को नाइट्रोजन के रूप में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 17वां अपन से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। ऑप्शन ए दे रखा है लैक्टोज, ऑप्शन बी दे रखा है माइसिन, ऑप्शन सी दे रखा है केसिन, और ऑप्शन डी दे रखा है रेनिन। तो चलिए अपन ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, सीधा अपन को पता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है केसिन। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो सीधा आएगा सी। चलिए इस पे जो आंसर निकल के आया वो अपना सी आया है, तो सी पे टिक कर दिया अपन ने, इसको सीधा सी पे जाके टिक किया, तो इसका जो आंसर है केसिन आएगा। तो चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन से संबंधित। जैसे अपन को दे रखा है लैक्टोजन, लैक्टोजन के बारे में बात करते हैं। तो लैक्टोजन छोटी आंत में स्रावित होता है। किसमें, छोटी आंत में स्रावित होता है। चलिए एक इसके बाद केसिन, बात केसिन अपन को पता है कि दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम बोरोसिक एसिड में बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल अपन चलते हैं, सवाल नंबर 18वां पे। आहार नाल में, ये आपकी स्क्रीन पर आ, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। एक बार सवाल को फिर सुन लीजिए, स्क्रीन पर सवाल आपके पास है, आहार नाल में किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा है कोलन, तीसरा है आपके पास स्टोमर, इसको बोलते हैं तो उदर, उदर का मतलब होता है पेट, और डी जो ऑप्शन दे रखा है वो है सीकम सॉरी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो छोटी आंत, छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 दे रखा है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। इज़ वेरी वेरी मोस्ट, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो कहने का मतलब विटामिन ए दे रखा है ए में, विटामिन बी दे रखा है बी में, और सी में दे रखा है विटामिन डी, और डी में दे रखा है विटामिन ई। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे विटामिन डी में हार्मोन भी कहा जाता है। तो चलिए, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ गया, इसका मतलब इसका ऑप्शन है डी। अपने पास इसका आंसर निकल के आया डी, यानी हार्मोन कहते हैं किसको, विटामिन डी को। अच्छा, अब यहाँ के कुछ डी के इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो डी है ना, ये मानव के मूत्र में भी पाया जाता है। सबसे पहली बात, मानव के मूत्र में पाया जाता है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में क्या रहता है, विटामिन डी रहता है। उसके बाद मछली के लीवर बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, और हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत, तो तब मछली के यकृत या लीवर में भी क्या पाया जाता है,
विटामिन डी पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है अपन को रेनिन का श्रावण किस रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है। रेनिन का श्रावण करने वाला अंग है। तो चलिए ऑप्शन ए दे रखा है यकृत, ऑप्शन बी दे रखा है अमाशय, ऑप्शन सी दे रखा है वक्र और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास शुरू करेंगे अपन, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा अमाशय। क्या आएगा? अमाशय आएगा। तो इसका जो आंसर रेनिन का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? तो बी आएगा अमाशय। तो चलिए अपन इसकी अमाशय, तो अपन इसको जो आंसर निकल के आया वो क्या है? बी आया है इसको। ये इसमें किस में बनता है? ये यूरिया में बनता है। किस में बनता है? यूरिया में। यूरिया में बनता है, ठीक है। किस में बनता है? यूरिया में बनता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर कौन सा चल रहा है? अभी अपन ने अभी 20वां किया है, 21वें की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग का समूह है। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग का समूह है। क्वेश्चन पहला, क्रेमी रूप प्रेषिका, अलिकेनिन प्रबंधन, रोम तथा काकलिया। ऑप्शन बी है बुद्धि दंत स्तन ग्रंथियां, पटेला तथा कॉक्सिवेन। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी दे रखा है निमिषक पटल, क्रीम रूप पेरिकेशिका, वर्णपेशियां और कॉक्सी अस्थि। ये ऑप्शन डी था, सी था। डी पे तरफ चलते हैं। डी दे रखा है रोम, कर्ण, पेशियां, पेटला एवं एटलस के स्वरूप। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी, यानी निमिषक पटल, क्रीम रूप पेरिसिक, कर्ण, पेशिका, वक्सीन, अस्थि। तो इसका जो आंसर क्या निकल के आया अपने पास? आंसर आया इसका सी। चलिए 22वें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पुनरुद्भवन इज वेरी मोस्ट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा चुका है। पुनरुद्भवन मिलता है किसमें? पहला ऑप्शन कॉकरोच में, बी ऑप्शन खरगोश में, सी ऑप्शन मक्खी में, डी ऑप्शन पेलोनीरिया में। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पेलोनीरिया। इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा साथियों। क्या रहेगा? डी रहेगा, पेलोनीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 23वां पे। समवर्ती अंग है इज वेरी मोस्ट, समवर्ती अंग है। पहला चमगादड़ के पंख, ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। ऑप्शन बी दे रखा है मनुष्य का हाथ व घोड़े का अग्रपाद, यानी कहने का मतलब आगे वाला पग। सी दे रखा है तितली के अंग या मच्छर के पंख। और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा समवर्ती अंग है वो, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा साथियों वो आएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपन बात करते हैं यहाँ पे समरूप क्या होता है, समजात अंग क्या होता है, यानी ऐसे अंग। बात करें तो ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए अवशोषित हो जाने का कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना में भ्रूण को परिवर्तन करने के कारण उसमें क्या होती है? समानता अंग परिणत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा कौन से, जो 24वां सवाल है वो कौन सी हार्मोनल बीमारी है? कौन सी हार्मोनल बीमारी है? कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो पहला जुकाम, दूसरा घेंगा, तीसरा दे रखा है ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस और डी दे रखा है लेम्प्रोसी। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो साथियों घेंगा आया। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म है। तो ये पहला ऑप्शन करते हैं उपार्जिक लक्षणों के वंशानुगत। ऑप्शन बी जाता है आपके जनन द्रव्य की निरंतरता। ऑप्शन सी जाता है प्राकृतिक चयन और ऑप्शन डी जाता है उत्परिवर्तन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो डार्विनिज्म ने दिया था। किसने? डार्विनिज्म ने। चलिए यहाँ तक अपने पास आ गया। अच्छा, इसके जो लक्षण की बात करें,
जैसे आपके पास अपार्जित लक्षणों को वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था? लेमॉर्क ने। ध्यान रखना, अपार्जित लवणों के वंशानुगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? लेमॉर्क ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल आपके पास 26वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। तो पहला ऑप्शन है दे रखा है पैरासिटिज्म, दूसरा दे रखा है बी दे रखा है प्रीडेशन, सी दे रखा है साम्बोयोसिस और डी दे रखा है कॉमनेसेलिज्म। तो कॉमनेसेलिज्म, तो आप इसका जो आंसर निकल के आएगा वो डी आएगा, कॉमनेसेलिज्म। देखिए साथियों कुछ बात कर लेते हैं। जब दो जीव रहें तो एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ नहीं हो तो वो अपन को पता है कि वो क्या कहलाता है? कॉमनेसेलिज्म। लेकिन यदि अपन पास से बात करें और उस सवाल को थोड़ा सा घुमा दे, अपन से पूछे कि जब दो जीव बीच में जिनका संबंध एक को तो लाभ हो और दूसरे को क्या हो? दूसरे को हानि हो, तो उसको क्या कहेंगे? साथियों यहाँ आके थोड़ी सी बात आपके पास दिमाग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान रखना। एक को लाभ और दूसरे को हानि हो तो ऐसी कंडीशन में अपन उसको क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन में बोलते हैं उसको परजीविता बोलते हैं, या इंग्लिश में बात करें तो पैरासिटिज्म। जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो कब? जब एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी। ठीक है साथियों, समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भ्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं, आपके पास ऑप्शन दे रखा है परमभक्षणम, और ऐसे बोले तो आपके जो ऑप्शन दे रखा है ना प्रीडेशन, इंग्लिश में बोले तो प्रीडेशन और हिंदी में बोले तो परभक्षणम कहते हैं। ठीक है, जैसे गिद्ध। ओके, समझ बैठ रहा होगा शायद आपके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने पास। सवाल नंबर 27वां, भूमि अपरदन को रोकथाम संभव है, अपन सब जानते हैं, पुनः पेड़ रोपण से। ऑप्शन ए सीधा जाएगा इस पे, पुनः पेड़ रोपण से ही भूमि का कटाव है वो रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट। डार्विन का सिद्धांत था, ऑप्शन ए योग्यता को उत्तरजीविता, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन सी कम्यूटेशनवाद और ऑप्शन डी परिवर्तन सहित अवरोहण। ऑप्शन डी। तो डार्विन का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चयनवाद। क्या है? प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया। योग्यता की उत्तरजीविक का प्राकृतिक चयन दोनों ही सिद्धांत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपन 29वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आर्केजियोप्टेरिक्स किसका संयोजन था? ऑप्शन ए सर्पी एवं स्तनी, ऑप्शन बी पक्षी व स्तनी, ऑप्शन सी उभयचरों व स्तनी, ऑप्शन डी सरीसृपी या पक्षियों। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सरीसृपों या पक्षियों, ऑप्शन डी पे जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 30वां। 15 क्वेश्चन को चलता है अपने। 30वां क्वेश्चन है आपके पास, सूर्य के प्रकाश का परावैंगनी किरणें की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी किरणें की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो साथियों ये जो है वो है ओजोन। पहले तो ऑप्शन ये देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको इंग्लिश में इसका सूत्र होता है CO। बी देखते हैं ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और डी देखते हैं फ्लोराइड्स। तो इसका जो आंसर है सूर्य के प्रकाश के परावैंगनी विकिरणें की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो अपन को पता है कि सूर्य के परावैंगनी किरणें से क्या होता है? ओजोन, और इसका सूत्र बोले तो O3। एग्जाम में ओजोन देखे O3 देता है तो कन्फ्यूज मत होना, O3 इसका क्या नाम से सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। तो साथियों ये थे 15 क्वेश्चन, कुल मिला के 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम होने के कारण मैं सीधा आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।